अरे पुलिस वालों ने उससे मेरा मगज हुआ और डॉक्टर ने भी ऐसा ही बोला कि मगज में इनको मारा हुआ है न, इसलिए इनको ऐसा हुआ है, पूरी बॉडी पे इफेक्ट हुआ है और मगज में भी उनको बहुत सूजन के वजह से ही उनकी डेथ हुई है। इस मामले में एफआईआर वगैरह कुछ की थी आप लोगों ने? हाँ, सब की थी। या किसी का कुछ दबाव प्रेशर था कि एफआईआर मत करो, समाधान करो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं पता। अब मेरे कुछ नहीं बोलना। तो आप क्या चाहती हैं, आप क्या मांगे आपके बस इंसाफ के मेरे लिए को क्या कड़क कुछ भी कार्यवाही करवा के दो, बस मेरा आदमी मेरे को रिटर्न मिल जाओ। मेरे को कुछ आपको कुछ पुलिस वालों के नाम पता है, कौन पुलिस वाले थे या क्या थे? ऐसा कुछ बोलते थे, वो व्यास सर है और 5-6 उनके साथ पुलिस वाले थे। व्यास सर हैं कोई, उनका नाम हाँ, दिया ऐसा कुछ बोलते थे वो सुबह मेरे को। क्या बोल रहे थे आपको, क्या बोला था व्यास के बारे में? व्यास सर ने मेरे को मारा था और उनके साथ 5-6 जने थे। बस हम जी, आपका नाम बताइए। मोमिन सना अजहरुद्दीन। क्या मामला हुआ जो अस्पताल में आपके हस्बैंड को लाए? वो वहाँ पर तौफीक डब्बा है, जय डब्बे का लड़का, उसके साथ बैठे थे, कुछ बोला चाले हुई तो वो जय डब्बा जो गोश्त का धंधा करता है वो अभी पकड़ा गए हैं। उनके तौफीक के साथ कुछ बोला चाली हुई, वहाँ पर वो फिर अर्जी करने गया तौफीक और मेरे हस्बैंड ने, वो लोग भी गए। वहाँ क्या मामला हुआ और क्या हुआ वो मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर पुलिस वाले के साथ क्या हुआ वो भी नहीं पता मेरे को। उन लोग पुलिस वालों ने ऐसा बोला यहाँ पर आके अर्जी लिखा दो और अंदर ले जाके उनको बहुत मारा। आपके हस्बैंड को? हाँ, मोमिन अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन, वो वेजलपुर पुलिस स्टेशन में। और क्या कुछ पता चला किस वजह से मारा गया? नहीं, वो मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं आगे की कार्यवाही आगे करूँगी, अभी मेरे अंदर बोलने की कि कुछ हिम्मत नहीं है। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने तो ऐसा ही बोला है कि 2 घंटे है सिर्फ बस उनके पास, बाकी कुछ नहीं। बहुत सीरियस हालत? हाँ, और सीरियस हालत है उनकी। कौन सा? जीवराज हॉस्पिटल। जीवराज? हाँ, कितने बजे की वारदात हुई? ये सुबह के 10 बजे से चल रहा है। तो अस्पताल तब से जीवराज हम लोग पहले 16 ले गए? ले गए थे और सारवा सिविल ले गए थे, फिर वहाँ से यहाँ पर डिस्चार्ज किया। उनको कल रात को मारा था। और आपको इत्तला कब की गई? सीरियस हालत है, पुलिस वालों ने कब आपको जान दी? उन लोग ने तो वहाँ से ही, हम लोग पुलिस स्टेशन से ही ले गए थे। उनको अज्जू ने बोला हमको आके, लात मार के मेरे बहुत मारा, सर में भी मारा, पीठ पे भी मारा, पैर पे भी, सब। हाँ, मेरे को बोला, मेरे को सब पता है, मैं आगे कार्यवाही तो करूँगी ही कड़क। उनके कुछ नाम, सब मेरे को नाम पता है, लेकिन मैं आगे की कार्यवाही आगे बाद में करूँगी। मेरे अंदर अभी बोलने की हिम्मत नहीं है। कितना मारा उन्हें? पुलिस वालों ने ही मारा है उनको। जी, आपका नाम? मोमिन शायरा चाहिए। क्या मोमिन शायरा। क्या हुआ जब आपके बेटे को यहाँ लाया गया तो किस तरह से पता चला और कितना इंजर है और अभी डॉक्टर ने क्या कहा? अभी डॉक्टर ने उसको सीरियस बोला है और सुबह में इसको वॉमिटिंग होने लगी कि मेरे को पुलिस ने बहुत मारा है, तो उसने वॉमिटा हुई तो बहू ने बूम पाड़ी, हाँ, कि मम्मी जल्दी आओ, अज्जू को कुछ हो गया है। मैं फ़ौरन ऊपर गई, देखा तो वो ठंडा पड़ गया था। मैं और मेरा बाबा, वहाँ तक उसने बता चुका था कि मेरे को बहुत मारा है। किसने मारा? पुलिस वालों ने, कौन सा पुलिस? वेजलपुर पुलिस स्टेशन। तो रात को जब उसको ले गए और सुबह में उसको छोड़ दिया मार के? नहीं, उसको रात को ही छोड़ा था। रात को छोड़ दिया? हाँ, सुबह में तो वो तब घर क्या? नहीं आया, वो फ़ौरन आमिना खातून में गया। आमिना खातून में उसने बोला तुम लोग चले जाओ, पुलिस ने मेरे को बहुत मारा है, मैं यहाँ से 100 नंबर करके मैं इन पे फरियाद करता हूँ। फिर तुम्हारे मेरे जैसे ने समझाया, वो आए वहाँ पे कि अपने नहीं करना, तो अपनों ने बोला जाने दो, चलो पद गया। मगर फजर को इसको ये असर होने लगी तो वॉमिटिंग हुई ने, तबीयत ज़्यादा बिगड़ पूरा ठंडा पड़ गया। अभी भी डॉक्टर ने ऐसा ही बोला, इनका मगज 30 साल की, डैमेज हुआ है। 30 साल। तो आपके लड़के ने ऐसा कुछ बोला कि भाई कहाँ उसको चोटें लगी है, किस तरह से? उसने मेरे को हाथ से यहाँ बताया कि अम्मी देख यहाँ मेरे को कितने बड़े टीमड़े, यहाँ ये लोगों ने मेरे को डंडे मारे हैं के वे। और कुछ नाम दिए होंगे? नहीं, नाम नहीं दिए, नहीं, कोई नहीं। कौन सा पुलिस थाना?
ये वेजलपुर पुलिस स्टेशन था। क्या मांग है आपकी? बस ये मेरे को, ये मेरा बच्चा तो अब डॉक्टर लोग ने बोल दिया है 2 घंटा। अब इससे जो भी मेरा बच्चा तो पीछा नहीं आएगा, मगर जो भी कुछ होवे कार्यवाही ऊपर वाला देखे उनको बस, और जो भी हमारी बहू कर सकती है वो कर लेवे। न्याय के लिए लड़ना है, हाँ लड़ेंगे। पुलिस कमिश्नर और हर्ष संघवी तो क्या जो गृह मंत्री है उनको क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? है पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री से क्या अपील करोगे कि भाई हमारे न्याय बस के मेरे को न्याय मिले। ये मेरा जवान जो छोकरा, उसका 1 साल का लड़का है न, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। हर इंसान की गलती होती है न, इनको इतना अधिकार नहीं दिया पुलिस वाले को कि कोई की जान पे आके ये खेल सके। जी। बस कितना अब मेरा उसका एक ही है बेटा, एक ही 8 साल का कितने है। साल का लड़का है? 8 साल का है। आपका लड़का कितने साल का? मेरा 30 साल का है। हाँ। यासुद्दीन भाई, ये जो वेजलपुर पुलिस स्टेशन का जो मामला सामने आया है, अजहरुद्दीन नाम का व्यक्ति है, उसके परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसको बहुत मारा पीटा, उसके सर में बहुत ज़्यादा बरम आ गया और उसके बाद उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों ने ये कहा है कि आधे घंटे के अंदर हम आपको कुछ बता सकते हैं। अब मैंने भी मीडिया के माध्यम से इस बात को सुना और जो घायल युवान है उसकी पत्नी का निवेदन भी मैंने सुना। उसकी पत्नी बिल्कुल साफ अल्फाज में पुलिस के ख़िलाफ़ वो फरियाद दे रही है। वो कह रही है कि मेरे आदमी को मारा गया है, मेरे आदमी को पीटा गया है। और उसने पहले ये भी बताया कि इस बात को हमने 100 नंबर पे किया जब पहले कोई आया नहीं, लेकिन उसके बाद में अभी पता चला कि कुछ लोग आकर के गए हैं। तो यानी ये बिल्कुल सीधा कि जब यानी जो घायल युवान है उसकी पत्नी जब ये बात को कर रही है तो इसका संज्ञान सरकार को और पुलिस को लेना चाहिए और उसकी फरियाद तात्कालिक नोंदनी करके और जो भी है उसकी निष्पक्ष तपास और निष्पक्ष तपास के द्वारा जो भी गुनहगार है उनके सामने कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सुनने को मिला कि अभी से उनको धमकियाँ भी मिल रही है कि तुम फरियाद नहीं करोगे, यानी ये गुजरात, गांधी के गुजरात में कितनी बड़ी शर्म की बात है कि चोरी और सीना चोरी, यानी आज जो पीड़ित परिवार है उसको धमकाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि इससे बड़ी शर्म की कोई घटना चुकती है। अगर थोड़ी बहुत भी जो धमकी देने वाले जो लोग हैं, जो मुनाफिक किस्म के, अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म है या हया है तो ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। कम से कम ये देखना चाहिए कि 30 साल के युवान आज जीवन मरण के बीच में वो झूले खा रहा है। लेकिन आज जब वो यहाँ पर है, उसकी पत्नी ने ये बात को कही है, मैंने जो है मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री श्री को, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर श्री को भी मैंने जो ये घायल युवान है उसकी पत्नी का वीडियो भी भेजा है, जो उसकी पत्नी का निवेदन है। उसमें हमने कहा है कि इसके निवेदन के आधार से तात्कालिक पुलिस स्टेशन के 72 कलाक के सीसीटीवी फुटेज जितने भी हैं वो सबको कस्टडी में लेना चाहिए और उसको जमा कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज के साथ कोई उसके अंदर छेड़खानी ना हो, ताकि उससे निष्पक्ष तपास हो पाए। लेकिन जिस ढंग से, जिस तरीके से बहुत दुख होता है जब मैंने सुना कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं कि फरियाद नहीं करने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि जो धमकी देने वाले इंसान तो नहीं हो सकते, राक्षस ही हो सकते हैं। कि आज एक नौजवान, 30 साल का नौजवान जब मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे वक्त में भी ऐसी मुनाफिकत हो, मैं मानता हूँ कि शर्म से और चुल्लू भर पानी लेके सबको डूब मरना चाहिए, जो भी ये मुनाफिक किस्म के जो लोग हैं। क्योंकि इस समाज को जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा तो वो मुनाफिकों ने किया है, समाज के बुटलेगरों ने किया है, समाज के असामयिक तत्वों ने किया है। और हमेशा जब भी कोई ऐसी घटना बनती है तो पुलिस उसको के साथ ये धाक धमकी तात्कालिक बंद होनी चाहिए। अगर ये धाक धमकी बंद नहीं हुई तो जो धाक धमकी देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हम लोग मांग करेंगे। पुलिस की तपास होनी चाहिए और जो धाक धमकी दे रहे हैं उनके सामने भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंसानियत की बात है, ये मानवता की बात है, एक नौजवान की जान जिंदगी गंवाने की बात है। तो ऐसे वक्त के अंदर अगर धाक धमकी मिलती है तो मैं मानता हूँ कि बहुत शर्मजनक घटना है। थोड़ा भी अगर चुल्लू भर पानी भी अगर मिले तो लेकर ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। आज किसी के साथ है,
आज किसी का शौहर है, किसी का भाई है, कल हो सकता है कि मेरा बच्चा हो, कल हो सकता है कि मैं हूँ, कल हो सकता है कि आपके घर वाले हों। ये किस तरीके से इस तरीके चलेगा कि जहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना बनती है और पुलिस के दलाल और बोगस मैदान में आके इस तरीके से दाग से धमका के पैसे से लालच दे के इस मामलों को सुलटा देते हैं। मैं मानता हूँ कि समाज के लिए भी बहुत शर्म की बात है। इतने जुल्म और इतने अत्याचार होने के बाद भी अगर समाज नहीं समझता है और समाज नहीं समझेगा तो फिर हर आदमी को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ग्यासु भाई, इसमें पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर गुजरात के अंदर 100 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो चुकी है। गुजरात के अंदर पिछले महीने पहले ही देखा था कि सूरत के अंदर पुलिस ने घसीट के एक मुस्लिम लड़के को जो ठेला लगा था उसकी मौत हो गई थी उसमें। उसके बाद अब ये मामला सामने, तो पुलिस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बोटाद की भी घटना थी, उसमें भी 302 एफआईआर जो थी मैंने और इमरान खेड़ावाला ने दर्ज करवाई थी, वहाँ भी ऐसी घटना थी। अभी बड़ौदा में एक नौजवान जो है पुलिस ने जीप से उसको कुचल दिया है, वो भी जिंदगी और मौत के बीच में वो झोले खा रहा है। और अभी की घटना गिने अपने तो 2-3 महीने में तो ये तीसरी घटना हमारे सामने ये घटना आई है। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को, राज्य के डीजीपी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे राज्य में ये कैसा तुम्हारा राज है, ये कैसा बेशर्मी वाला तुम्हारा राज है कि एक तरफ तो उसको मारा जाता है और मारने के बाद उसको धमकाया जाता है। ये धमकी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। और ये तमाम बातों को लेकर के अगर इसके परिवार के लोग साथ रहे तो नामदार हाई कोर्ट में, नामदार सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के जाएंगे और वो चेहरों को भी हम खुला करेंगे जो चेहरे इनको धमकियाँ दे रहे हैं। मैसेज आया कि उसकी डेट हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमको तो पहले ही पता था कि उसका मामला जो है वो बहुत ही गंभीर मामला था और वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। जो हुआ है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके घर वालों को भी सब्र जमील दे और इस चीज़ से हम लोग इतना सीखें और इतना समझें कि हम लोग सब मिल कर के हम लोग जो है इसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई को हम लोग लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। रोल ग्यासुद्दीन भाई, जिस तरीके से ये जिसको आरोप लगाया जिसके परिवार वालों ने कि पुलिस ने पीटा था अजहर को और उसके बाद अभी अजहर की जीवराज मेहता हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? अजहर की वाइफ ने भी आप सभी के सामने अभी खुद कहा, उसने अधिकारी का नाम भी बताया कि इसने मारा है। उसने व्यास सर करके नाम भी बताया उसने कि व्यास सर ने मारा, ऐसा उसके हस्बैंड ने उसको बताया था। और जो ये बात खुल करके अभी उसकी वाइफ ने उसकी डेथ होने के बाद फिर से वापस से आप लोगों की समझ भी बताई है। हमारी बात इतनी ही है कि इस केस के अंदर ये जो कस्टोडियल डेथ का मामला है, इसलिए इसके अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और पैनल डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए। और इसकी डिमांड मैं आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ और मैंने अभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री श्री, पुलिस कमिश्नर तमाम को इस बारे में मैंने ट्वीट भी किया है और सुबह भी मैं इसके लिए, मैं पूरी रात मैं सोने वाला नहीं हूँ, सुबह में भी मैं इसके बारे में बात करके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में इसका पीएम हो, पैनल डॉक्टर हो और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। क्योंकि अजहर की माता ने भी साफ कहा है कि मैं इसके लिए इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ पुलिस वालों को ही मानती हूँ। बिल्कुल, उसकी मम्मी ने कहा और उसकी वाइफ के साथ जो बात हुई, उसकी वाइफ ने उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद आप लोगों के सामने बोला है। अब इससे ज़्यादा तो क्या होगा कि उसकी वाइफ खुद डेथ होने के बाद रोते रोते ये बात को बता रही है। तो इससे बड़ा तो कोई सबूत, इससे बड़ा तो कोई पुरावा हो नहीं सकता। जुबेर भाई हैं यार, और जो मामला हुआ है, परिवार वालों ने ये कहा कि उन पर बार बार दबाव भी बनाया जा रहा था कि एफआईआर न की जाए, तो डेथ हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? परिवार वालों से, जैसे मीडिया के माध्यम से यहाँ पे हमको मालूम चली कि ऐसा एक बनाव हमारे एरिया के अंदर हुआ है, तो हमारी नैतिक फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पर आके परिवार वालों का दुख बांटें, उनके साथ खड़े रहें। हम यहाँ पर आए, हमने हालात को जाना, जो लड़का था उसको भी हम मिलने गए, ऊपर देखी उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके बाद जैसे हम हॉस्पिटल से नीचे आए, थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर खड़े थे और हमको समाचार यहाँ पर मिले कि भाई लड़के की डेथ हो गई है। मैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही भयानक मामला मानता हूँ और इस चीज़ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हर बार ऐसे बनाव जो कस्टोडियल डेथ के बनते हैं वो किसी भी समाज के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। पुलिस के ऊपर संयम और दबाव सरकार के बनाना चाहिए। अगर पुलिस को कंट्रोल में नहीं किया गया तो आज इस लड़के की आज ये हालत अजहरुद्दीन की हुई है, कल किसी और की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। हम पर यहाँ पर जितने भी खड़े हैं उसमें से किसी के भी फैमिली मेम्बर की ऐसी हालत हो सकती है। क्या हर बार हम ऐसे ही डरते रहेंगे और ऐसे ही बात नहीं करेंगे? इस पर खुलकर हर समाज को बात करनी चाहिए और समाज को आगे आकर इस मामले को जागरूक होकर समाज को साथ में, इस परिवार के साथ में मुस्लिम समाज को खड़े रहना चाहिए और इसके साथ इसकी भागीदारी, इसकी लड़ाई की भागीदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत